नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी के प्रदर्शन की। कांग्रेस के होनहार और भारत के मेधावी नेता राहुल गांधी को एक्चुअली कल आपने जो प्रोटेस्ट देखा होगा उसमें राहुल गांधी को एक बड़ा शौक है। आप अगर गौर से देखिए तो राहुल गांधी जो प्लास्टिक की जो बैंड होती है, जो लॉक जैसे टाई जिसे हम बोलते हैं कि तारा जोड़ने के लिए, तो वो टाई लोगों में बांट रहे हैं और उस टाई को एक हथकड़ी के तौर पे दिखा रहे हैं। सोचिए कितनी विकृत मानसिकता है। इसको ये लग रहा है कि मैं कुछ एक ऐसा काम कर दूं जिससे मुझे लोग गिरफ्तार कर लें। याद होगा आपको जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस टाइम पर जॉर्ज फर्नांडिस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उनको भर के डिटेन करके ले जा रही थी। और वो इतना शानदार वीडियो है, आप ये देखिए, ये वीडियो जॉर्ज फर्नांडिस का है। उस टाइम पे जॉर्ज फर्नांडिस के हाथ ऊपर करके और हथकड़ियाँ दिखाई थी, वो सच में था और वो क्रांतिकारी फ़ोटो है। आप देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा, लगता है कि हाँ ये है देश के नेता, तो देश के लिए गिरफ्तारी क्या क्या करने को तैयार हैं, जान भी दे देंगे। सेम उसी लेवल को अब चूँकि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया तो है नहीं है। और आप अगर इसकी जीवन में उपलब्धियाँ देखें तो क्या है, सिवाय इसके कि ये गांधी परिवार का है। ये सोचो, जहाँ से इनकी पैतृक सीट होती है, जहाँ से बोलते हैं लोग गांधी, रायबरेली, अमेठी वगैरह हुई, ये दो ऐसी सीट्स होती हैं जहाँ से बोलते हैं गांधी के नाम का कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो वो जीते आएगा। सोचो, वो सीट राहुल गांधी हार गया था। अब क्या उसकी उपलब्धि है? कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है कि मेरे खाते में कुछ ऐड हो जाए, कम से कम एक एंट्री तो है। जो खाता खाली पड़ा हुआ है, जो मेरा अकाउंट है जिसका बैलेंस ज़ीरो है, उस खाते में कुछ तो पैसे डल जाएं। तो इसी फिराक में रहता है, अब उससे कुछ हो नहीं पा रहा है, ना कुछ ऐसा कर पा रहा है। तो अब क्या कर, बेचारा बहुत परेशान है। तो इस वजह से उसने प्लास्टिक की बैंड बांट दी और दिखा दी, देखो मेरे हाथ में हथकड़ी डल गई। इस मानसिकता का है। सोचिए क्या है, ये क्या करेगा, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आप देखना, बेसिक होता है कि एक आदमी का एक पहले किसी भी राजनेता का एक शुरू से छात्र नेता से शुरुआत होती है, फिर धीरे बढ़ के विधायक, पार्षद, एमएलए बनते हैं, एमपी, मिनिस्टर बनता है, फिर उसका एक टाइम बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। एक नेता पहले क्या शुरुआत में डिक्लाइन शुरू होता है, जैसे कि कोई पार्टी है, एक टाइम बाद लोग उसे भूलने लगते हैं, खारिज करते हैं। मुलायम सिंह, बहुत सारे नेता हैं जिनको लोगों ने खारिज कर दी बात, अरे यार ये ढंग के नेता नहीं, उनको नकार दिया। तो एक उनका शुरू हुआ, एक शिखर पर गए और एक शिखर पर जाने के बाद फिर वहाँ से उनका डिक्लाइन शुरू होता है कि बस अब इससे ज़्यादा लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं और आपका पतन शुरू होता है। फिर ऐसी स्थिति में आप राजनीति से संन्यास ले लेते हैं या कुछ करने के लायक नहीं थे, विपक्ष में ही बैठे रहते हैं, या बाई चांस एक दो मिल गए, नहीं तो आप ऐसे ही चलता रहता है। तो राहुल गांधी के साथ ट्रेजिडी ये हो गई, बेचारा 60 साल का होने जा रहा है, 10 साल इसके पास और बचे हुए हैं और 17 साल में इसका करियर ख़त्म। और सोचिए ये बंदा ऐसा है, ये सिर्फ एमपी है। एमपी भी अब ये सिर्फ इसलिए रह गया है कि गांधी परिवार का है, इसका इसकी कोई उपलब्धि भी नहीं है। अब क्या, कुछ लोगों का करियर शुरू होता है अच्छा होने के बाद फिर एक डिक्लाइन शुरू होता है। इसका करियर लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है, ये शुरू ही नहीं हो पा रहा है, और जब शुरू होने से पहले ये ख़त्म होने लगा है। या दूसरे भाषा में अगर एक किसान की भाषा में बोलूँ तो एक पहले फसल की शुरुआत बीज से होती है, बीज डालते हैं, पौधा बनता है, फिर फसल बनती है, फिर उसकी कटाई होती है। राहुल गांधी एक ऐसी फसल है राजीव गांधी की जिसकी जो फसल तो उगाई, अब उगने के बाद वो मैच्योर नहीं हो पाई और बारिश हो गई, ओलावृष्टि हो गई, अब वो ख़राब हो गई। फिर ख़राब के बाद एक अगला चरण होता है कि फसल सड़ती है। तब राहुल गांधी कुछ तो कर नहीं पाए, ये ख़राब हो गया। अब ख़राब के बाद अच्छा तो हो नहीं पा रहा, अभी दूसरा फेज़ शुरू हो गया है और दूसरा फेज़ होता है सड़ने का। जब सड़ जाएगी फिर लोग क्या उठा के से बाहर फेंक देंगे, हटाओ। तो अब ये सड़ने के फेज़ में आ गए राहुल गांधी। 4-6 साल और चलेंगे, इसका लोग गांधी इनको उठा के फेंक देंगे कि जाइए आप, ख़त्म। ये इनके साथ होने वाला है। ये है राहुल गांधी। नमस्ते।